नौशीन साहिबा, ये तो बात ये कही जा रही है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आपने तो शुरू में 23 हलकों की बात की, 23 पोलिंग स्टेशन की बात की थी, खुद दरखास्त रिटर्निंग अफसर को आपने 23 पोलिंग स्टेशन की दी थी, लेकिन फिर पूरे हल्के की बात हो गई, जबकि 337 पर वो कह रहे हैं कि कोई तनाजा नहीं था। ये अभी तक वहीं फंसे हुए हैं, ये आगे नहीं निकल रहे। अच्छा, मैं फिर जवाब देती हूँ इसका जवाब यही है कि ये एक आईनी जमहूरी हक है वोट कास्ट का, जो 337 हल्कों में हुआ, क्या वो आईनी जमहूरी तरीके से वोट कास्ट करने दिया गया? उनमें टर्न आउट 18% हुआ, दो आई वाज विनिंग। अगर मैं 23 का रिजल्ट भी डालूंगी तो हम लोग विनर थे PMLN, लेकिन क्या उन लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को या दस्का की अवाम को उनका आईनी जमहूरी हक मिला? मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं दस्का की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, PMLN की कैंडिडेट हूँ। क्या वहाँ अवाम के साथ जो हुआ टीवी पे नहीं देखा गया? ठीक, लेकिन वो तो कहते हैं भारत CCP ने एक हिस्टोरिकल नौशीन साहिबा, अब आगे इलेक्शन होने जा रहा है दोबारा इस हल्के में, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो 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 आपका ख्याल है कि ये ऑब्जेक्शनेबल हैं, ये नहीं होनी चाहिए? वह कहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी जो कि अब नहीं होनी चाहिए? आपकी इससे क्या डिमांड है? इंटरफेरेंस थी, मेरी बात सुने, IG या पुलिस के महकमे को क्या जरूरत है इलेक्शन वाले दिन इंटरफेयर करने की, लोगों को रोकने की, वोट कास्ट करने से मना करने की, फायरिंग रोकने की, लोगों को धमकाने की? पुलिस को इसकी जरूरत नहीं थी। किसको जरूरत थी? अब समझ आ गया। ECP का आज का डिसीजन मेरे ख्याल से आने वाले हर इलेक्शन के लिए सबक है और लोगों को उनका हक मिला, ये इंसाफ हुआ। अच्छा, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली दफा क्या होगा 18 मार्च को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सका, बुनियादी जिम्मेदारी उसकी थी, चले उसने फैसला दे दिया 18 को। बहुत क्लियर था, जो लोग जिनको सजा मिलनी चाहिए थी उनको सजा मिली है, और ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के लिए, बहुत बड़ा फैसला है, जहां नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आजाद और एक जो अपने हक का इलेक्शन की वोट कास्ट करेगा। अच्छा नौशीन साहब, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने RPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और DSP के खिलाफ कुछ की मुअत्तली के, कुछ की जिला बदरी के या डिवीजन बदरी के हवाले से और अहकामात जारी किए और इंक्वायरी भी की है, तो इसके बाद क्या समझते हैं कि इस फैसले का दोबारा कोई इंतजामी अफसर जुर्रत कर सकेगा धांधली की या हुकूमत को फेवर करने? बिल्कुल, दिस इज अ रिवाइवल, क्योंकि इन लोगों का काम लोगों को तहफ्फुज़ देना था, लोगों को डंडे बरसाना नहीं था, लोगों को वोट डालने से रोकना नहीं था। तो ये एक सबक है, हम सब के लिए एक सबक है कि जो चीजें आइन के मुताबिक होनी चाहिए वो अब आइन के मुताबिक होना शुरू हो गई हैं। ये है असली तब्दीली, पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। जी, आप टर्न आउट कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं? कितना होना चाहिए था और कितना टर्न आउट कम हुआ जो अभी आप 18 मार्च को लास्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन 2018 में टर्न ओवर था 58% to 60%। इस बार जो टर्न आउट हुआ है वो है 18 to 25%। तो क्या ये ठीक बात है? अच्छा, अब 18 तारीख को आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या होना चाहिए? मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ज़ाब्तों के मुताबिक इलेक्शन लड़ा जाएगा। मैं जैसे अपने वोटर को पहले कहती आई थी कि हमने ECB के ज़ाब्तों के तहत इलेक्शन लड़ना है और हम फिर इंशाल्लाह ECB के हर रूल के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के पॉलिसीज पे ही इलेक्शन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और नौशीन साहबा, एक बात जो बार बार मीडिया में भी रखी गई कि फदोसा शिकवान, उस्मान डार, राना सना और ये जितने भी पॉलिटिकल फिगर थे ये सारे उस वक्त उस हल्के में थे कि इन लोगों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट जो है वो अपनी कैंपेन खुद चलाएं, पार्टीज के साथ के ये जो लोग हैं ये हैवी वेट जो आ जाते हैं, इससे गड़बड़ ज्यादा होती है, ना हुकूमत की हो ना अपोजिशन की हो। इससे आप क्या मेरा भी यही मशवरा होगा फिरदौस शिकवान साहिबा को और खास करके उस्मान डार को कि इस दफा वो अपने हल्के में मेहनत करें, वहां से तो वो कभी कोई अपनी सीट जीते नहीं है, तो इस कैंडिडेट को और इस हल्के को माफ कर दें। नहीं, लेकिन एहसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, दीगर हैं, मरीम साहब भी आई, क्या आप समझती हैं जब ये लोग आएंगे तो कहेंगे हमने भी आना है? नहीं, देखें, वो लोग एक जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है, अगर अब जो जवाबत सबके लिए सेट होंगे, ठीक है, फिर वी फॉलो इंशाल्लाह। जो अब एक हमने हक सच की आवाज बुलंद की है और उसमें आज हम सुरखरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम अभी भी आगे भी उसी के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो दिया था, मेरे ख्याल है कुछ 24 के करीब MPs थे नून लीग के, जिनको इसी हिस्टोरिकल फैसला इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा था कि क्यों आ रहे हैं। रूल्स सेट होंगे, पॉलिसी सेट होंगी, हम लोग अबाइड करेंगे उन रूल्स का इंशाल्लाह। तो इस दफा ये हैवी वेट्स आपको लगता है नहीं आएंगे, MNA MPs की अमल दखल नहीं होगा?
आपकी तरफ से? देखें, मैं भी ये कह रही हूँ, जो अब रूल सेट होंगे एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। अच्छा, अब यानी कि आपको इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल इत्मीनान है कि जो भी रिजल्ट आए वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? इंशाल्लाह, अगर हम अच्छा जिस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आज हमने आवाज उठाई और हमें डिसीजन भी मिला, अगर हम इफेक्टली और फ्री होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अब हम जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे और हम अपनी जद्दोजहद वैसे ही करेंगे। ये PMLN की 5 बार मेरे वालिद जो हैं वो PMLN की सीट यहाँ से जीते हैं। मियां मोहम्मद नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं डक्का में, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अब 18 को रिजल्ट आएगा वो इंशाल्लाह PMLN की फतह होगी। अब तहरीक इंसाफ तो ये उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात भी पहुंचे, उन्होंने कहा देखिए जी हम इदारों की बात मानते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला मान रहे हैं, लेकिन जब परवेज रशीद की बारी आई थी तब इलेक्शन कमीशन ने उनके पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए, तो कहा गया कि जी ये तो फैसला ही दुरुस्त नहीं है। तो ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन आपके हक में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परवेज रशीद या नून लीग के खिलाफ कोई फैसला क्या, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज साहब ने कहा जी हम इस फैसले को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन नून लीग जो है इतराज करती है उनके खिलाफ है। वो कंटेस्ट करने की तैयारी करें, ठीक है, अगर वो मान गए हैं और उनको मानना चाहिए था, क्योंकि जो जो उन्होंने किया है वोट की चोरी के उसमें उन्होंने पूरा जो अपना अमल रखा है तो उसको मान गया, तो ठीक है, इलेक्शन भी कंटेस्ट करने की तैयारी करें। आ जाएंगे। परवेज रशीद के मामले में क्यों नहीं मानती इलेक्शन कमीशन के फैसले को? देखिए, मैं अभी तक सिर्फ अपने ही मामले में इतनी उलझी रही हूँ कि मैं अपने वो एक उस तरफ तो आई नहीं, क्योंकि जो आज हुआ वो हमारा एक मेरा अपना था कि बीइंग अ कैंडिडेट मैं तो भी उसी में रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह जो भी होगा उसको देखेंगे, वी डिस्कस इट। और ये आखिरी सवाल आप ताजिर नशीन साहबा कि ये जिस तरह आपके भी कारकुन की हलाकत हुई जहाँ वक्त तहरीक इंसाफ कहती उनका भी एक कारकुन था, तो ये असलहा वगैरह ये किस तरह से इसको रोका जाए कि फिर इसके बाद ये इस तरह का इसमें एक और चीज है, क्या एक मिनट क्या आप ये इलेक्शन कमीशन से इस चीज की रिक्वेस्ट करेंगी कि यहाँ पर रेंजर्स या फौज को तैनात किया जाए, या फिर आपको जिले इंतजामिया पे पूरा इत्मीनान है? आगे भी रेंजर्स पॉइंट थे यहाँ पे, लेकिन मेरी बात सुने, मैंने यही कहा था उस दिन भी कि ये एक वॉर थी बियॉन्ड पार्टी, ना PMLN की ना PTI की। 2 लोगों ने जो कि PMLN के हैं और PTI के हैं, लेकिन वो NA-75 के हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बेटे हैं जिनकी जानें गई हैं, और आज की विक्ट्री भी मैं उनके नाम करती हूँ, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन कोई जान से जाए मैं ये नहीं चाहती थी। ठीक है, बहुत जी बात वो फिर यही है कि क्या इंतजामिया के अंडर इलेक्शन होने जाना चाहिए, अब रोकना चाहिए। अब जो असले की नुमाइश हुई, फायरिंग हुई, आज जो मुतलियां हुई है, ये इस चीज का सबूत है कि आने वाले लोग इससे सबक जरूर सीखेंगे और वो अपना फर्ज अंजाम जरूर देंगे, अपनी ड्यूटी जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ है इमाम को वो जरूर देंगे। अच्छा, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि अब जो लोग लगाए जाएं, जो अफसरान, वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से हो सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात तो हैं, वो रोक सकता है कि जी कोई ट्रांसफर नहीं होगी, जिस तरह अब वो उनके खिलाफ यानी IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि उनकी मुशावरत से लोग लगाए जाएं ताकि एक इंडिपेंडेंट फिर कोई एतराज ना कर सके ये शख्स कहां से आ गया। मेरा नहीं ख्याल अब आई नो कि ये अब मामला बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा, बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अब कहानियां तो नहीं रह गई ना, जो हुआ सबके सामने आया, और आई बिलीव कि अब जो होगा 18 का इलेक्शन जो होगा वो वाकई हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे शफाफ और होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इस दफा सिलेक्टर्स का तो कोई रोल नहीं था, सिलेक्टर्स का तो कोई रोल नहीं था इस दफा इलेक्शन में। हेलो जी, मैंने कहा सिलेक्टर्स का तो कोई रोल नहीं था, जिनको मरीम कहती है सिलेक्टर्स हैं, इमरान खान को लाने वाले जिनके ताबेदार हैं, उनका रोल तो नहीं आपने देखा इलेक्शन में? इस बार रोल तो गवर्नमेंट ने प्ले किया ना, सबसे बढ़ के देखा नहीं आपने इन्होंने क्या किया। अच्छा, सजा तो इन सबको मिलनी चाहिए, ये लोग सब सजा के हकदार है। अब यही है कि मैं यही दुआ करूंगी कि अब जो 18 को है वो हमारी दस्के की आवाम जो है वो महफूज रहे और उनको अपना हक मिले इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।